हेलो हेलो एवरीवन। बेटा इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमने डिबेंचर इशू की एंट्रीज करनी है। बेटा आपको याद होगा जब हम डिबेंचर्स इशू शुरू करवाया था, चैप्टर शुरू करवाया था, उस टाइम मैंने आपको बोला था इशू ऑफ डिबेंचर्स की बेटा मैं अभी आपको एंट्रीज नहीं करवा रही। यहाँ पे वही एंट्रीज बेसिक उसी तरीके से एंट्रीज होती हैं जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल की होती हैं। बट यहाँ पर जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है एट दैट टाइम आई ऑलरेडी मैंशन कि जब हम डिबेंचर्स इशू की एंट्रीज करेंगे हम रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। दैट आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि हम जनरल डिबेंचर्स इशू की एंट्रीज तो करेंगे कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं उस टाइम क्या एंट्रीज करते हैं, लेकिन हम अपने माइंड में अपने किस चीज़ को कंसीडर कर कर चलेंगे, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए आपका एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है। अब इशू उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है। इशू हम इशू करने वाले हैं। अब इशू कर रहे हैं, इशू का मतलब पैसा मिलेगा हमें। अगर हमें 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो हमने इशू किया पार पर, ठीक है। और अगर हमें 100 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं समझ लीजिए हमें 120 रुपीज़ मिल रहे हैं तो हमने इशू किया प्रीमियम पर। और अगर हमें 100 से कम पैसा मिल रहा है तो हमने इशू किया डिस्काउंट पर, ठीक है। अब ये इशू की एंट्री, इशू 3 कंडीशंस पर होता है, डिबेंचर 3 कंडीशंस पर इशू होता है, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। लेकिन अब हम इशू की एंट्रीज तो कर रहे हैं बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन को दिमाग में रख कर रहे हैं, रिडम्पशन को दिमाग में रख कर रहे हैं, रिडम्पशन को कंसीडर करके कर रहे हैं। इशू की एंट्रीज करेंगे लेकिन रिडम्पशन को कंसीडर करके करेंगे। तो रिडम्पशन का मतलब है कि डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना। रिडम्पशन का मतलब है डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना। रिडम्पशन बेटा हमारी या तो पार पर होती है या फिर प्रीमियम पर होती है। रिडम्पशन या तो हमारी पार पर होती है या फिर प्रीमियम पर होती है। अब पार पर रिडम्पशन होने का मतलब क्या है? पार पर रिडीम होने का, पार पर रिडम्पशन होने का मतलब क्या है कि हम 100 रुपीज़ वापस कर रहे हैं। और प्रीमियम पर रिडम्पशन होने का मतलब क्या, हम 100 से ज़्यादा रुपये वापस कर रहे हैं। पार पर रिडम्पशन होने का मतलब क्या है कि हम 100 रुपीज़ वापस कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, हम 100 वापस कर रहे हैं। और प्रीमियम पर रिडम्पशन होने का मतलब क्या है, हम 100 से ज़्यादा पैसे वापस कर रहे हैं। क्लियर? तो इशू का मतलब क्या है कि हमें पैसा मिलना कितना है। अब इशू की एंट्रीज करनी है हमने, लेकिन माइंड में क्या रखना है, रिडम्पशन को। रिडम्पशन हमारी 2 कंडीशंस पर होती है, पार पर या प्रीमियम पर। रिडम्पशन हमारी 2 कंडीशंस पर होती है, पार पर या प्रीमियम पर। अगर हम 100 रुपये वापस कर रहे हैं अब या 100 से ज़्यादा वापस कर रहे हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाओ। इसके जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन बनेगा इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। इशू एट पार का मतलब है 100 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं, 100 हमें वापस करने हैं। तो पहली कंडीशन क्या, पहला क्या बनता है हमारा कंडीशन, इशू एट पार। पहला केस क्या बनता है, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, ठीक है। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। अब दूसरा केस देखिए हमारा क्या बनता है, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। हमें 100 से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, और हम वापस 100 दे रहे हैं। और यहाँ पर आप कहोगे ज़्यादा पैसा मिल रहा है और क्या जो लोग डिबेंचर्स खरीद रहे हैं वो रेडी होंगे कि वो आपको 120 रुपये वापस दे रहे हैं और 4 साल बाद आप उसको 100 रुपीज़ वापस दोगे? यस बेटा, वो खरीदेंगे बिकॉज उन्हें 5 साल इंटरेस्ट मिलेगा, हैवी इंटरेस्ट मिलने वाला है उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। सेकेंड केस क्या है, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। एंड थर्ड केस क्या है, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। थर्ड केस क्या है, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। थर्ड केस क्या है, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। क्लियर है कि हमें 100 से कम पैसा मिल रहा है और हमें देना 100 है। तो पहले 3 केसेस समझ लीजिए, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। दूसरा इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। तीसरा इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। 3 केसेस हो गए, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। अब आते हैं, ये तीनों केसेस तो बहुत सिंपल है, ये तीनों केसेस आप कर चुके हो पहले बिल्कुल सिंपल। अब जो मेन 3 केसेस हैं जब रिडम्पशन प्रीमियम पर होती है वो आपने ध्यान से समझने हैं। जब रिडम्पशन प्रीमियम पर होती है वो 3 केसेस ध्यान से समझने होते हैं। तो वो 3 केसेस में समझा देती हूँ। इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। हमें 100 रुपये मिल रहा है एज अ कंपनी, मेरी कंपनी है, मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ, मुझे 100 रुपीज़ मिल रहे हैं लेकिन मैंने वापस 100 से ज़्यादा देने हैं। तो इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। दूसरा केस इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 से ज़्यादा मिल रहे हैं, 100 से ज़्यादा वापस करने हैं।
इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। तीसरा इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। तीसरा इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 से कम पैसा मिल रहा है, 100 से ज़्यादा पैसा वापस करना है। तो नेक्स्ट 3 केसेस दोबारा से देख लीजिए। इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम, अगला इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम, अगला इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब हम एक एक केस को समझेंगे, एक एक केस को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, प्रीमियम 2 तरीके का होता है, आपने देखा है। एक प्रीमियम होता है इशू के टाइम, एक होता है रिडम्पशन के टाइम। इशू के टाइम प्रीमियम क्या है? हमें प्रीमियम मिल रहा है, जो फेस वैल्यू है, जो डिबेंचर की वैल्यू है, हमें उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। वो एक्चुअली किस अकाउंट में जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। हमें इशू के टाइम प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम इशू के टाइम जो डिबेंचर की वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो इशू के टाइम प्रीमियम है। और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम का मतलब क्या है? जो डिबेंचर की वैल्यू है, हम उससे ज़्यादा पैसा उसको वापस कर रहे हैं। वैल्यू 100 है, लेकिन हम 100 से ज़्यादा पैसा वापस कर रहे हैं। तो देखिए 2 तरीके के प्रीमियम है, दोनों तरीके के प्रीमियम में फ़र्क क्या है? जो इशू के टाइम प्रीमियम मिलता है कंपनी को, वो एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी के लिए, और कंपनी इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में शो करती है। कंपनी इसको कहाँ शो करती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। और उसको कहाँ कहाँ यूज़ करती है? सेक्शन 52(2) में जो दिए हुए हैं पर्पसेस। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो करवाई थी ना डिवेंचर्स वाली, उसमें बताया था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिलता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये जो इशू के टाइम प्रीमियम मिल रहा है वो कैपिटल प्रॉफिट है, इसको सिर्फ जो सेक्शन 52(2) में दिए गए हैं पर्पसेस, उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी और पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब हम रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देते हैं, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देते हैं, डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये, हम 100 से ज़्यादा पैसा वापस दे रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यह हमारे लिए कैपिटल लॉस है। रिडम्पशन के टाइम जो हम एक्स्ट्रा पैसा वापस देते हैं वो हमारे लिए कैपिटल लॉस है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैपिटल लॉस है। अच्छा, जो हमें इशू के टाइम प्रीमियम मिलता है वो एक तरीके का रिजर्व है, और रिडम्पशन के टाइम जो हमने प्रीमियम देना है वो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, जब हमें इशू के टाइम प्रीमियम मिलता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया ना, वो वापस नहीं जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा। लेकिन जब रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम हमने देना है, वो देना पड़ेगा, इट इज़ एन आउटफ्लो ऑफ कैश। जो इशू के टाइम हमें प्रीमियम मिलता है, इसको हम कहाँ शो करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के शेयर होल्डर्स फंड में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के शेयर होल्डर्स फंड के रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के शेयर होल्डर्स फंड्स के रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के शेयर होल्डर्स फंड्स के रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम जो हमें इशू के टाइम प्रीमियम मिलता है उसको शो करते हैं। और रिडम्पशन के टाइम जो हमने प्रीमियम देना है, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देने का मतलब क्या है? 3 साल बाद, 5 साल बाद जब भी डिबेंचर्स रिडीम करने हैं तो हमने एक एक्स्ट्रा पैसा करके देना है। उस एक्स्ट्रा पैसे को हम एज अ लायबिलिटी की तरह रखेंगे, अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी की तरह शो करेंगे, और नॉन करंट लायबिलिटी में शो करेंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का। मेजर हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटीज़, और सब हेड होगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब देखिए, जो मैंने आपको 6 केसेस बताए हैं, अब इन 6 केसेस में से एक एक केस को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। केस नंबर 1 है इशू एट पार रिडम्पशन एट पार। सिंपल, 100 रुपये मिले, 100 रुपये वापस करने हैं। तो 2 जर्नल एंट्रीज क्या है? अगर हमें लमसम में पैसा मिल रहा है, और अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट्स आपको पता है पहले होती है एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन कॉल्स, जैसे हमने शेयर्स के चैप्टर में टर्म 1 में किया था, है ना। तो यहाँ देखिए, लमसम में अगर हमें लमसम में पैसा मिल रहा है तो 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए इलस्ट्रेशन, चांद लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर्स इशू किए, 50,000 8% डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपये का एक डिबेंचर था। पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे पेबल है। रिडीमेबल एट पार, हमें इशू किस पर हो रहे हैं नहीं दिया, तो एज्यूम करेंगे पार पर इशू हो रहे हैं, और आगे बोला रिडीमेबल एट पार, पार पे रिडीम होंगे, रिडीम पार पे होंगे। इशू एट पार, रिडीम एट पार, 6 साल बाद रिडीम होंगे पार पे। पहली जनरल एंट्री देखिए क्या करनी है, 2 जनरल एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
50,000 इंटू 100, 50,000 डिबेंचर्स है, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, 50 लाख आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड जनरल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। पहली एंट्री की नरेशन क्या है, जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तब हमने एंट्री करनी है 50,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमें पैसा मिल रहा है, पहली जनरल एंट्री करनी है। सेकंड जनरल एंट्री क्या है, वो एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट है, अगर हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, तो जैसे हम शेयर्स वाली एंट्री करते थे, आपको याद होगा, जब हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता था तो जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे ये पेपर में आने वाला नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए, पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में आएगा तो वो कंबाइंड एंट्रीज ही आएंगी। और जैसे ये अभी क्रैश कोर्स है, तो मैं आपको जो जनरल एंट्री सिखाऊंगी, मैं आपको लमसम वाले सिखाऊंगी, इंस्टॉलमेंट वाली नहीं करवाऊंगी। क्रैश कोर्स अगर मैं वैसे आपको जनरल वीडियोस में समझा रही होती तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाली भी सिखाती। क्रैश कोर्स है, इसमें सिर्फ लमसम वाली, पेपर में लमसम वाली ही आएंगी, तो लमसम वाली ही सिखाऊंगी। फर्स्ट के अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा इंस्टॉलमेंट वाला नहीं आएगा। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस है इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार। इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, चलो 100 बहुत बार ले लिया मैंने, मैं लेती हूँ 50 रुपीज़, डिबेंचर की वैल्यू है 50 रुपीज़, मुझे पैसा मिल रहा है 45 रुपीज़। इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, मुझे वापस देने हैं 50 रुपीज़, वापस देने हैं 50 रुपीज़। तब जनरल एंट्री क्या करेंगे, 5 रुपये का डिस्काउंट है, मुझे पैसा मिल कितना है 45। जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45 से, 45 रुपीज़ से। पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45 से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45 से, ठीक है, 45 रुपीज़ मिल रहे हैं ना। सेकेंड जनरल एंट्री करेंगे आप, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5, ठीक है। पहला पैसा कितना मिल रहा था 45, पहली एंट्री कर दी 45 रुपीज़ से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 45। सेकेंड जनरल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 टू जितने परसेंट डिबेंचर है, 7% है, 7% डिबेंचर लिख देंगे, 9%, 9% लिख देंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50। अब देखिए, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया, जनरल एंट्री समझा दी। अब क्वेश्चन देखिए, अनुश्री लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, अनुश्री लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, 50 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, 8% के डिस्काउंट पर इशू किए। 50 रुपीज़ का डिबेंचर है, 50 रुपीज़ का 8%, 50 का 8%, 50 का 8% कितना होगा 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 50 में से 4 रुपीज़ माइनस किए 46 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। 8% डिस्काउंट है ना, 8% किसका लेना होता है, उसकी फेस वैल्यू का। 50 का 8% कितना हो गया 4 रुपीज़, 50 में से 4 माइनस किया 46 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। आगे कह रहे हैं रिडीम एट पार, पार पर रिडीम होने हैं 7 ईयर्स के बाद। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। जनरल एंट्रीज दोनों याद कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 46 इंटू डिबेंचर्स कितने थे हमारे 10,000, तो 46 इंटू 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 46 इंटू 10,000 4,60,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 46 इंटू 10,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 46 4,60,000, डिस्काउंट कितना दिया था 4 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में आएगा 4 इंटू 10,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में कितना आएगा 4 इंटू 10,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में 4,60,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में आएगा 4 इंटू 10,000 40,000। टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट में लिखेंगे हम 50 इंटू 10,000। टू डिबेंचर्स अकाउंट में लिखेंगे हम 50 इंटू 10,000, क्योंकि डिबेंचर्स में हमेशा उसकी फेस वैल्यू लिखी जाती है और डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या है 50 रुपीज़, तो डिबेंचर्स में लिखेंगे 50 इंटू 10,000। आगे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट्स। अगर इंस्टॉलमेंट्स हो तो हम जनरल एंट्रीज क्या करेंगे,
इंस्टॉलमेंट्स हम कर नहीं रहे हैं, अब नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड केस है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार, समझ लीजिए से 200 का डिवेंचर है, 200 से एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिल रहा है, समझ लीजिए 220 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं और वापस मैंने देना है 200 रुपीज़, वापस देना 200 मिल मुझे 200, उसकी फेस वैल्यू क्या है 200 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू क्या है 200 रुपीज़। 200 से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है 205, 210, 215, 220, वट एवर इट कैन बी। राइट नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 220। तो 200 से ज़्यादा कितना पैसा मिल रहा है 220 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वापस कितने देने हैं हमने 200 रुपीज़। तो ये है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। तो इसमें तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं इसको समझ लीजिए। पहली होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपको पैसा कितना मिल रहा है, पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन, आपको 220 रुपीज़ मिल रहे थे ना मेरे एग्जाम्पल में, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है आपको 220 रुपीज़ मिल रहे थे। जस्ट वेट फॉर मिनट, आई मिस्टेकनली क्लिक समथिंग, आपको 220 रुपीज़ मिल रहे थे। तो फर्स्ट एंट्री होगी 220 से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 220, डिवेंचर्स में हम लिखेंगे 200, तो उसकी फेस वैल्यू है 200 एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे 20। हमें कितना प्रीमियम का पैसा मिल रहा है 20 रुपीज़ हमें प्रीमियम के मिल रहे हैं, तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे हमें कितना पैसा मिल रहा है प्रीमियम का 20 रुपीज़, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे 20। फर्स्ट जनरल एंट्री 220 रुपीज़ से होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 220। सेकेंड जनरल एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 220 2% डिवेंचर्स अकाउंट जितने परसेंट भी हैं 200 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20। नेक्स्ट डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, डिवेंचर्स आर इशू रिडीमेबल एट पार। चलिए जनरल एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ग्रीन लिमिटेड ने 8 लाख रुपीज़, ये ध्यान से समझने वाली बात है, 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए, 100 रुपये का डिवेंचर है, 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए और 100 रुपये का एक डिवेंचर है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो गए 8000। ग्रीन लिमिटेड ने कितने डिवेंचर्स इशू किए 8 लाख रुपीज़ के, 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए और 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% के प्रीमियम पे इशू किए, रिडीमेबल एट पार, पार पे रिडीम होने हैं, तो 100 रुपीज़ का 5% 5 रुपीज़। ये 8 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, ध्यान रखना नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिया, आपको पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स पता होने चाहिए। 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं यहाँ पर 8000, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 8000 है, 100 रुपये का डिवेंचर है और 5% का प्रीमियम है, तो 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 105 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, 105 रुपीज़ मिल रहे हैं हमें 8000 के डिवेंचर्स पर। पहली जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8000 इंटू 105। पहली जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8000 इंटू 105, 8,40,000 आ गया, 105 रुपीज़ मिल रहे हैं और कितने डिवेंचर्स पर 8000 डिवेंचर्स पर, तो जनरल एंट्री हो गई 8000 इंटू 105। सेकेंड जनरल एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट में हमेशा हम उसकी नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू लिखते हैं और डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 100, तो 8000 इंटू 100, 8000 इंटू 100 1 लाख आ गया। एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे हम 8000 इंटू 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे 8000 इंटू 5 40,000। तो ठीक है ना, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, तो 2 एंट्रीज होती हैं इशू एट प्रीमियम में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, नेक्स्ट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि 8 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स थे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं थे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे कितने हैं 8000 है, तो 8000 है, ठीक है ना।
तो 105 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं। 8000 इंटू 105 में लिखेंगे पहले में, और उसके दूसरे में 2 डिबेंचर्स में लिखेंगे 8000 इंटू 100, 2 सिक्योरिटीज़ पेमेंट में लिखेंगे 8000 इंटू 5, 8000 इंटू 5, 40,000 आता है। अब इंस्टॉलमेंट वाली मैं एंट्रीज आपको नहीं करवा रही हूँ। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। अब जो बाकी के 3 केसेस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो वांट टू स्ट्रेच द वीडियो, ठीक है ना। बाकी के जो 3 केसेस हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।